बुद्धं शरणं। नमो शाक्यमुनि बुधाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, भाग पहला, वीडियो क्रमांक 21। आइए इस वीडियो में देखते हैं परिवार का विलाप। शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है क्षण सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंधक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिखाया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा कि कंधक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थीं, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई। वहाँ कंधक था, राजकुमार न था। सारा आत्मा संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हों, जिसके सिंह समान बाल हो, जिसकी वृषण जैसी आँखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? ये वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कंवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, वे उन जंगलों में कैसे रहेगा, जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं, जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं। वो दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वो मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर आंसू बहाने लगीं। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से जैसे मधु बरस रहा था। ये भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वो अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं दोस्तों, हम बाबा क्या ये बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, छोटा सा प्रयास अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरा दैख असह्य है। इस प्रकार अपने दैख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दैख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दैख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हों। छन और कंधक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर
शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भगवा बुद्ध और उनका धम्म का पहला भाग समाप्त होता है। जल्द ही भाग दूसरा प्रारंभ करेंगे। हर दिन एक नया वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।